हरिओम। आज मैं आपसे आरक्षण के विषय में बात करने वाला हूं। बड़ा दुख होता है देखकर कि इस देश को, इस समाज को बांटने में सबसे बड़ा हाथ आरक्षण का है। आरक्षण आप एक कोड़ की भांति समझ लीजिए, जो एक दीमक की तरह जिसने हमारी पूरी व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया है। वो हमें एक गर्त की ओर लेके चला जा रहा है। सबसे पहले आरक्षण महाराजा छत्रपति साहू जी ने 1902 में अपनी रियासत में शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। लेकिन अफसोस, वो बढ़ते बढ़ते और कुछ राजनीति ने और कुछ पक्षपाती न्याय ने इसको 50% और किसी किसी राज्य में तो 89% तक हो गया है, जैसे तमिलनाडु वगैरह। अब प्रतिभाएं, सवर्ण प्रतिभाएं जाएं तो जाएं कहां? आपने 12%, मतलब 4% ब्राह्मण, 4% बनिए, 4% क्षत्रिय, इनके लिए 88% को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। समाज आपने जाति में तो खुद बांटा है। अरे उस देश का क्या होगा जिस देश में राजनेता तक आरक्षण से चुन के आते हों? अरे आम आदमी को अपने नेता, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार तक नहीं है। जहां पर क्यों आरक्षण से नेता चुने जाते हैं? क्यों राजनीतिक दल अपनी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता अपने उम्मीदवारों के लिए नहीं रखते? क्यों सवर्ण अछूत होता जा रहा है? अरे आप देखिए कि छात्रों को किसी भी परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए जो उसके शुल्क हैं, सवर्णों के इतने ज्यादा हैं, बाकी आरक्षण वालों के कितने कम हैं। उनको आप आयु सीमा में छूट देकर, अंकों में छूट देकर, शुल्क में छूट देकर बिल्कुल किसी भी तरीके से आप फिट करना चाहते हैं। भाई क्यों? अरे एक समान शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आप उनको चिकित्सा, ये दीजिए ना सबको एक जैसी। बंद कर दीजिए प्राइवेट स्कूल, सिर्फ सरकारी संस्थानों में एक समान शिक्षा दीजिए। जिसमें प्रतिभा होगी आगे बढ़ जाएगा, जिसमें नहीं होगी वो नहीं बढ़ेगा। शैक्षिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में, स्कूलों की कट ऑफ में, अंक में, सरकारी नौकरियों में, उनके प्रमोशन में, अरे जीने से मरने तक आपने आरक्षण दे रखा है। किस लिए? अरे इस देश की प्रतिभाएं इसी दंश से भागकर विदेशों में जाकर उनको उन्नत कर रही हैं। अरे क्यों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां सिरमौर बनी हुई हैं? क्योंकि वहां आरक्षण नहीं है। ये आरक्षण इसी देश में इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो 10 साल के लिए लागू हुआ था, जो आज तक अपने अपने फायदे के लिए राजनीतिक दल बनाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं। बौद्धिक स्तर पर लड़िए ना। आप फॉर्म बनाते हैं, उसमें आप खुद लिखते हैं किस सामान्य श्रेणी से हो, या खुली श्रेणी से हो, या आरक्षित श्रेणी से हो। आप पैदा होने से लेकर मरने तक हर कॉलम में टिक और वर्ण और जाति लिखवाते हो। क्यों? जब समानता का अधिकार है तो समानता का अधिकार मिलना चाहिए। मैं सभी सवर्णों से, सभी बौद्धिक प्रतिभाओं से आग्रह करूंगा कि अपने अपने हक के लिए आगे आएं, आवाज उठाएं, क्रांति लाएं। सत्ता परिवर्तन करना पड़े, सत्ता परिवर्तन करें। न्याय व्यवस्था परिवर्तित करनी पड़े, न्याय व्यवस्था परिवर्तित करें। संविधान सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है, लेकिन धर्म की रक्षा तब होगी, संविधान की रक्षा तब होगी जब जन रक्षा होगी, और जन रक्षा होगी तो धर्म और संविधान दोनों की रक्षा होगी।
कहाँ आपने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, महाआदिवासी, महादलित, ये कहाँ कहाँ ला दिया? फिर उसके बाद में बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, अरे क्या है ये? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे पूरा आपने समाज का सिस्टम खत्म कर दिया है। सभी संतों से निवेदन करता हूं, एक स्वर में, एक ब्रह्म वाक्य में आप इकट्ठे हों और इस आरक्षण के विषवेल को उखाड़ के फेंकवा दें समाज से। फिर से वैदिक सिद्धति पद्धति, समान शिक्षा नीति इस देश में हो और आदमी अपनी बौद्धिक प्रतिभा के हिसाब से, व्यक्ति अपनी बौद्धिक प्रतिभा के हिसाब से उचित स्थान पाए, यही मेरी कामना है। जागिए, जागृत होइए, परिवर्तन कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, राष्ट्र की जय हो।